Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. देखिए कल मैंने क्या कराया था, कल मैंने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था। देखिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन था गौरव व्हाट अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट एट 750, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी गौरव ने एक बुक कितनी खरीदी 500 की, तो मैंने सीपी 500 कितने की सेल की 750 की, तो एसपी 750। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो सिंपल से क्या समझ में आ रहा है प्रॉफिट। एसपी ग्रेटर देन सीपी तो क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। 750 माइनस 500 इट इज 250 रुपीज। हमें क्या हो गया प्रॉफिट। अब हमें कहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट नहीं निकालना है। अगर प्रॉफिट कहा जाता तो यही आंसर होता है, बट प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला P अपॉन सीपी इंटू 100 दैट इज 250 अपॉन 500 इंटू 100। 250 टू जा और 2 से 100 कट कितना 50%। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 50% इज द प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कल को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, कल के वीडियो में क्वेश्चन शेयर किया था, वो क्वेश्चन था कि एक पर्सन ने 150 रुपीज की बुक परचेज करी और 170 की सेल कर दी, तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ भी सबसे पहले देखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, तो यहाँ भी क्या होगा प्रॉफिट। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी यानी 170 माइनस 150 इट इज 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। बट हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो P% होता है P अपॉन सीपी इंटू 100, यानी P है 20 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 150 इंटू 100, तो 50 से कट 50 टू 100, 53 जा और 22 जा 40 और 40 अपॉन 3 होता है 13.33%, यानी 13.33% हमें प्रॉफिट होगा। ज्यादातर बच्चों ने आंसर का सही दिया था। अब इसके बाद आज का क्वेश्चन देखते हैं जो फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कल करा ही दिया था। लिखा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 पेन। देखिए सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 पेन्स, तो हमें निकालना है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ लॉस परसेंट। देखिए सबसे पहले तो हमारा मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर बताइए कि भाई आपने 5 रेजर 50 रुपए की खरीदी और 6 रेजर 55 रुपए की बेच दी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप नहीं बता सकते। रीजन उसका ये है कि एक तरफ मैं 5 रेजर का बता रहा हूं कॉस्ट प्राइस 50 रुपए और एक तरफ 6 रेजर का सेलिंग प्राइस बता रहा हूं 55 रुपीज। तो हम कैसे बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट? सबसे पहले हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो ये करें कि भाई एक इरेजर का कॉस्ट प्राइस निकाल लें और एक इरेजर का सेलिंग प्राइस निकाल लें, और फिर उसमें पता चल जाएगा कि भाई, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, इधर है 5 इरेजर की सीपी, उधर है 6 इरेजर की सेलिंग प्राइस, तो सीपी और एसपी सेम नंबर ऑफ इरेजर की होनी चाहिए। या तो वो 1 इरेजर की हो यानी 1 इरेजर की सीपी पता हो और 1 इरेजर की एसपी पता हो, या 5 इरेजर की सीपी पता हो और 5 इरेजर की ही एसपी पता हो। यानी कि अगर मैं दिखाना चाहूं यानी कि 1 इरेजर की सीपी पता हो 1 इरेजर की एसपी पता हो तब भी सॉल्व हो सकता है, या 5 इरेजर की सीपी पता हो 5 इरेजर की एसपी पता हो तब भी सॉल्व हो सकता है, या 6 इरेजर की सीपी पता हो 6 इरेजर की एसपी पता हो। हम ये नहीं कर सकते कि 5 इरेजर की सीपी पता है और 6 इरेजर की एसपी पता है। ये देखिए 1 दोनों तरफ सेम हो, या 5 दोनों तरफ सेम हो, या 6 सेम हो, ये नहीं हो सकता 5 और 6। रीजन उसका ये है कि भाई एक तरफ 5 इरेजर की सीपी है, एक तरफ 6 इरेजर की सीपी है, तो हम अभी कैसे प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते। या तो दोनों तरफ की क्वांटिटी को हमें सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों को 1 की निकालूं, 1 की सीपी 1 की एसपी, या 5 की सीपी 5 की एसपी निकालूं, या 6 की सीपी और 6 की एसपी निकालूं, या कुछ 10 की सीपी और 10 की एसपी निकाल दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर ने दूसरे मेथड से सॉल्व कराया तो वो भी बिल्कुल ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही इसका एक मेथड हो। तो देखिए मैं किस मेथड से करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, इजी है बहुत। सबसे पहले क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में जितने पेन्स होते हैं, यहाँ पे 16 पेन्स है और यहाँ पे 17 पेन है, तो 16 और 17 का एलसीएम निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे एसपी ऑफ 16 और सीपी ऑफ 17 है, तो 16 और 17 के एलसीएम निकाला जो कि 272 होगा। कैसे निकाला, 16 की 17 से जस्ट मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि 16 और 17 के एलसीएम 16 इंटू 17 ही हो गए, 272 आया। अब क्या करो, 16 पेन की एसपी और 17 पेन की सीपी को क्या मान लो 272 मान लो, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। ये तो क्वेश्चन में था, इसको मैं क्या मान लूं 272 के इक्वल मान लीजिए, यानी जितना एलसीएम आया उसके इक्वल मान लीजिए। इसका फायदा आपको पता चल जाएगा क्या, यानी कि एसपी ऑफ 16 पेन एज इट इज इक्वल टू सीपी ऑफ 17 पेन एज इट इज। बस करना क्या है, इक्वल टू इन दोनों को किसके इक्वल मान लो 270 के इक्वल मान लो। ब्रैकेट में यहां मैंने लिख दिया लेट, ये आया कहां से, ये मैंने लेट किया है। अब देखो इसका क्या फायदा मिलता है। अब मैंने देखा एसपी ऑफ 16 पेन किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 17, इसे भी भूल जाइए।
क्योंकि अब इसका मतलब क्या है कि एसपी ऑफ 16 पेन किसके इक्वल है, 272 के इक्वल। तो मैंने लिखा एसपी ऑफ 16 पेन इक्वल टू 272 है, तो ये तीनों इक्वल। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट वाला भी थर्ड के इक्वल है, मींस सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया, एक बार इसको लिया एक बार इसको लिया। तो एसपी ऑफ 16 पेन है 272, एसपी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, इधर 16 है यूनिटरी मेथड, 1 आके इधर 17 आके डिवाइड हो जाएगा। जब 16 से 272 कट करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। सेम अब इस सेकंड वाले को और थर्ड वाले को ले लिया हमने, यानी सीपी ऑफ 17 पेन किसके इक्वल है, 272 के, यानी लिखा सीपी ऑफ 17 पेन इक्वल टू 272। सेम सीपी ऑफ 1 पेन विल बी इक्वल टू 272 अपॉन 17। अब कट करेंगे 17 से तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब आपको क्या फायदा होगा, देखिए एसपी ऑफ 1 पेन कितना आ गया 17 रुपीज, सीपी ऑफ 1 पेन आ गया 16 रुपीज, यानी कि पहला वाला मैंने मेथड लगा लिया, यानी कि दोनों के लिए एक ही पेन की सीपी पता चल गई और एक ही पेन की एसपी पता चल गई। तो अब खुद देखिए एसपी सेलिंग प्राइस एक पेन 17 रुपए में बेचा है और खरीदा कितने का, 16 रुपए का। तो यह सी बात हमें क्या समझ में आया कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। कैसे, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी। तो 17 एसपी है और 16 सीपी है, तो 1 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो गया। बट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्म होता है पी अपॉन सीपी इंटू 100%। पी है 1 रुपीज, सीपी कौन सी लगेगी, एक पेन की सीपी लगेगी, क्योंकि यहाँ एक का प्रॉफिट है, एक पेन पे निकाले तो एक पेन की सीपी कितनी थी 16 रुपीज। तो 1 अपॉन 16 इंटू 100, 4 से कट 4 4 16, 4 से कट 25, 25 अपॉन 4, और जब इसको इसके डिवाइड करेंगे तो 6.25% हमारा फाइनल आंसर आएगा। फिर से ध्यान से दिला दूं, ये समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी पड़ जाता है इस मेथड से। क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है और इनको इक्वल रख देना है। एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेके इक्वल रख के एक की एसपी निकल जाएगी, एक बार सेकंड और थर्ड को इक्वल रख के एक की सीपी निकल जाएगी। एक की एसपी एक की सीपी है तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिट से देन प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। ये आगे का पोर्शन सेम है। यहां से अगर मैं देखूं हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यहां से तो आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा, बस ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये समझ में नहीं आएगा। देखने में आपको ये पूरा बोर्ड फिल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको इजी लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी लगेगा। ये मैंने डिटेल में करके दिखाया, आप शॉर्ट में भी थोड़ा कर सकते हैं, कब, जब इसे समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शॉपकीपर बायज 100 क्रिकेट बॉल्स फॉर 10,000, यानी 100 क्रिकेट बॉल खरीदी एक शॉपकीपर ने 10,000 रुपए की, एंड सेल्स 40 ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और उसमें से 40 बॉल्स को कितने प्रॉफिट पे बेच दिया, 12.5% पे। और आगे क्या है, एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग बॉल्स सो दैट द ओवरऑल प्रॉफिट इज 20%, मींस बाकी की बची हुई बॉल को वह कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हो, 20%। अब ये तो क्वेश्चन रीड कर दिया, समझते हैं क्या है। देखिए एक शॉपकीपर ने 100 क्रिकेट बॉल्स खरीदी, ये है 100 मैंने लिखा हुआ है, उसमें से 40 को अलग प्राइस पे बेच दिया और 60 को अलग बेच दिया। देखिए उसने कहा 40 को एक तरीके से बेच दिया तो बाकी बची कितनी 60। तो ये समझ में आया, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 40 और 60 में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 100 क्रिकेट बॉल की खरीदी थी, कितने की खरीदी, 10,000 की। तो मैंने लिखा सीपी ऑफ 100 क्रिकेट बॉल्स 10,000 और सीपी ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी 100,000 के डिवाइड में यानी 100, यानी कि एक बॉल 100 रुपए खरीदी होगी तभी 100 बॉल 10,000 की खरीदी होगी। यहां से हमने क्या निकाला, एक बॉल कितनी खरीदी 100 रुपए की खरीदी। अब जब 100 बॉल में से 40 अलग कर दी, 60 अलग कर दी, 60 अलग कर दी, तो यहाँ पे पहले 40 में आ जाते हैं। सीपी ऑफ 40 बॉल्स कितनी हो जाएगी, अब यहाँ 40 बॉल की सीपी, अभी हमने एक बॉल की सीपी निकाल ली थी ऊपर 100, तो यहाँ 40 बॉल की कितनी आ जाएगी 40 इंटू 100 जैसे 4000। ऐसे ही अगर मैं 60 बॉल की निकालूं, यहाँ 40 हो गई, 100 में से 40 बची, बाकी कितनी बची 60 बची, तो सीपी ऑफ 60 बॉल कितनी हो जाएगी 100 इंटू 60 दैट इज 6000। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया 1 बॉल की निकाली, यहाँ क्या किया 40 में डिवाइड किया, यहाँ 60 में, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे कहा है कि 40 क्रिकेट बॉल्स को कितने परसेंट प्रॉफिट बेच दिया, 12.5% प्रॉफिट पर उसने सेल कर दी, ठीक है। तो पूछा है बाकी की बची हुई बॉल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, यहां पे पूछा है कि यहां पे कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, यहां पे पूछा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूं कि मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल मतलब पहले 40 प्लस 60 बॉल्स बेचने के बाद पूरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, समझो ध्यान से। यहां पे जो 12.5% दे रखा है ये केवल 40 बॉल्स का प्रॉफिट है, जो 20% प्रॉफिट दे रखा है वो पूरी 100 बॉल्स का प्रॉफिट है। हमें 60 बॉल्स का प्रॉफिट निकालना है, खुद समझिए। पूरी बॉल्स का 100 बॉल का प्रॉफिट कितना है 20%,
इस 40 बॉल्स का प्रॉफिट कितना है 12.5%। तो कहा है कि इसका प्रॉफिट निकालो कि इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा कि मुझे इस ट्रांजेक्शन पे पूरा ओवरऑल कितना चाहिए 20%। फिर से समझा दूं, 100 बॉल खरीदी, उसमें से 40 बॉल्स मैंने भाई एक जान पहचान का था, उसने भाई कि मैं तो भाई 12.5% प्रॉफिट पे ही ले पाऊंगा, तो आपने उसे क्या कर दिया 12.5 पे बेच दिया। फिर आपने कैलकुलेशन लगाई, अरे यार 12.5% तो बहुत कम हो जाएगा, कम से कम मुझे ओवरऑल कुल मिला के 100 बॉल्स पे 20% का तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपने 12.5 पे बेच दी 40 बॉल्स को और ओवरऑल आपको चाहिए था 20%। तो इसका जो कंपनसेशन है मींस जो आपने कम प्रॉफिट पे बेचा है, तो वो क्या करोगे आप बाकी की 60 बॉल्स में उसे वसूलोगे, यानी कि इसका प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट लाने के लिए भाई कुछ आपने 20 से कम पे बेच दी, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए था हर बॉल पे, बट आपने कुछ बॉल्स कम पे बेच दी, कम परसेंट प्रॉफिट बेच दी 40 बॉल्स, तो बाकी की बॉल्स को आपको कुछ प्रॉफिट बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल मिला के 20% पे आपकी कहानी आके रुकेगी। तो ये पूछा है कि ये कितने परसेंट प्रॉफिट बेचूं कि ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट हो जाए 20% हो जाए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मुझे निकालना है, यहाँ मैंने क्या करा, इसको बॉक्स में क्या है ओवरऑल मतलब 40 + 60 मिला के कितना प्रॉफिट होना चाहिए 20%। या यहां कह लूं 40 + 60 मिला के, या यहां कह लूं क्योंकि ये भी तो 40 + 60 100 बॉल्स का है, तो यहां भी 20% मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस वाले ऊपर वाले केस को पार्ट 1 मान लिया, इसको पार्ट 2 पार्ट बी मान लिया, इसको पार्ट सी मान लिया, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। पहले पार्ट ए की बात करते हैं। ओवरऑल सीपी कितनी है भैया पार्ट ए की 10,000 रुपए 100 बॉल्स की। ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए था मुझे 20%। ओवरऑल उनसे कहा 20% प्रॉफिट, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगी भाई। 10,000 की चीज खरीदी, 20% प्रॉफिट पे हमने बेच दी, या बेचना चाह रहे हैं तो कितने पे बेचेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला लगाया 100 + p%। मैंने बताया था ये फॉर्मूले कैसे होते हैं, 100 + p% अपॉन 100 into CP, 100 + 20, p की जगह 20 अपॉन 100 into 10,000, तो 120 अपॉन 100 into 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट कितना है 12,000। यानी कि 10,000 की हमने बॉल खरीदी, 20% प्रॉफिट पाने के लिए हमें उसे कितना पे बेचना पड़ेगा, यस 12,000 पे। 10,000 की चीज को 12,000 पे बेचना चाहिए, यानी कि ओवरऑल ये 40 + 60 मिला के जो सेलिंग प्राइस आनी चाहिए दोनों की कितनी आनी चाहिए 12,000 आनी चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर मैं पूरे 10,000 की बॉल को 12,000 पे बेच दूं तो मुझे 20% प्रॉफिट हो जाएगा और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। यानी कि 40 बॉल्स की एसपी प्लस 60 बॉल की एसपी कितनी होनी चाहिए 12,000 होनी चाहिए, तब हमारा काम बिल्कुल खत्म होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये 12,000 निकाल के छोड़ दिया। अब पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी ये है 40 बॉल्स की सीपी कितनी है 4,000, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5%, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा जैसे यहाँ कहा, तो एसपी इक्वल टू 100 + p% अपॉन 100 into CP। तो यहाँ पे 100 + 12.5 अपॉन 100 into 4,000, जब कैंसिल करेंगे सॉल्व करेंगे तो 4,500 आ जाएगा। यानी कि यहाँ की इसकी एसपी आ गई 4,500। अब आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि 40 बॉल को मैंने कितने पे बेच दिया 12.5% प्रॉफिट के हिसाब से 4500 पे बेच दिया। अब आप खुद दिमाग लगाया कि भाई ओवरऑल मुझे 12,000 रुपए चाहिए 40 + 100 बॉल को बेचने के बाद। यहां मुझे 40 बॉल को बेचने के बाद कितने रुपए आ गए मेरे पास 4500 आ गए। यानी कि अभी मुझे और कितने रुपए चाहिए 7500 रुपए। यानी 12,000 में से आपने जो इतने अमाउंट आ गए 40 बॉलों से आपको, है ना, 12,000 आपको चाहिए पूरा ओवरऑल 100 में से 100 बॉल अगर बेचने के बाद उसमें से 4500 आपके पास हाथ में आ गए। तो 12,000 में से 4500 आपने माइनस कर दिए तो बची हुई कितनी है 75,000, यानी सॉरी 7,500। यानी कि बची हुई बॉल को कितने पे बेचना पड़ेगा 7,500 रुपीज पे बेचना पड़ेगा, तभी तो आपको 12,000 रुपए मिलेंगे एक तरीके से। तो बची हुई बॉल को आपको कितने पे बेचना पड़ेगा 7500 पे बेचना पड़ेगा। कैसे निकाला भाई 12,000 टोटल चाहिए थे, 4500 में 40 बॉल से ही आ गए, तो 12,000 में से 4500 माइनस कर दिया तो 7500 आंसर आ गया, जो कि हमें 60 बॉल को कितने पे बेचना है 7500 रुपए पे। बस अब काम खत्म हो गया। 60 बॉल की सीपी हमें कितनी है 6000 और 60 बॉल की एसपी कितनी निकाल ली हमने 7,500। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये सीपी है 6000 और ये एसपी है सी केस के लिए 7,500। तो यहाँ पे एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो एसपी माइनस सीपी 75,000 माइनस 6,000 1500 आपका प्रॉफिट आ गया। बट हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट पी अपॉन सीपी into 100 यानी 1500 और सीपी कितनी थी 6,000 into 100, जब कैंसिल करेंगे तो 25% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ये 60 बॉल को हमें 25% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा कि ओवरऑल जाके हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हो
20%। और आप जरा दिमाग लगाइए भाई, ये कम पे कम प्रॉफिट में बेच दिया तो जाहिर सी बात है, और हमें चाहिए था 20%, बेच दिया हमने 12.5%, तो बाकी बॉस को का प्रॉफिट हमें 20 से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल कंपनसेट हो पाएगा वो प्रॉफिट। तो देखिए आंसर 20 से ज्यादा आ रहा है, हाँ 25% आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, है ना। इसको रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, माइंड डाइवर्ट नहीं, ये नहीं कि माइंड इधर लगाए उधर लगाए तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके एक बार समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, out of 3000 candidates who appeared for an examination, 92% are passed. How many passed? Means 3000 कैंडिडेट से जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें से 92% पास हो गए, तो कितने कैंडिडेट पास हुए, मतलब परसेंटेज, पासिंग परसेंट दे रखी है हमें, पासिंग स्टूडेंट्स निकाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड हमें निकालने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर आज का आपको वीडियो मेरे पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, हाँ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।